हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। आपके पास ये फिगर दी गई है जिसमें आपका जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है और बेस आपको जो है वो नहीं दिया गया है। इसका मतलब हमें tan p माइनस कोट r की जो है वो वैल्यूज निकालनी है। आइए करते हैं। सबसे पहले जो है हम साइड में फिगर यही बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो हमें गिवन फिगर दी गई है हमें उसको जो है साइड में ड्रॉ कर लेना है। क्यू के ऊपर जो वो परपेंडिकुलर है पी आर जो है वो आपको दिया गया 13 सेंटीमीटर और वो है एक हाइपोटेन्यूज। इसी तरह 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा पी क्यू और ये जो है वो परपेंडिकुलर है आपका। इसके साथ साथ जो है वो आपका बेस आपका जो है वो क्यू आर है और ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब ये फाइंड आउट क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम पंडित भद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंट और कोट, देखो यहाँ पर अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए और हमें कोट निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें बेस की वैल्यू निकालनी, तो बेस की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे? 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपको नहीं है पता तो हम लिख देंगे b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 12 का स्क्वायर implies that, अब हम 13 का स्क्वायर 169 निकाल लेंगे v स्क्वायर प्लस 144 जो है 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है v स्क्वायर एज इट इज यही रहा, ऐसे मान लेते हैं और ये 144 जो है इस तरफ चला जाएगा तो 169 माइनस 144 implies that v स्क्वायर 169 माइनस 144 ये आपके पास आ जाएगा 25 implies that v स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो स्क्वायर जो है वो आपका इस तरफ जो अंडर रूट की फॉर्म में चला जाएगा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 25। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है आ जाएगी इसका अगर हम अंडर रूट खोलें तो ये आता है आपका 5 इंटू 5 25। तो हमारे पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5 सेंटीमीटर एंड माइनस का 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है कोई भी लेंथ है वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो हमारे पास जो है वो v जो है वो बेस जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर आया है। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं नाउ tan p। तो tan हमारे पास यहाँ पर tan क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे tan p मतलब एंगल की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल है वो आपका क्या है? r। तो इस केस में हमारा जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा तो फिगर हमें इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपका जो है राइट एंगल जो है वो आपका चेंज नहीं होता है, ये आपका क्यू यही रहेगा। मगर जो आपका tan p है इसमें एंगल जो है अब यहाँ पे इसको इंटरचेंज करके यहाँ पर जो है वो p की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो r की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि हमें tan p निकालना है। तो आप सभी को पता है p क्यू ये आपका क्या है? बेस है। तो इसका मतलब यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 सेंटीमीटर और
आपका जो आर क्यू क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की जो आपके पास आर क्यू, तो परपेंडिकुलर आपका जो इस केस में क्या था, आर क्यू की वैल्यू कितनी थी बताओगे आप। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका जो बेस यहाँ पर जो आपका आर क्यू है, तो आर क्यू आपका जो इस फिगर के अकॉर्डिंगली चलेगा, तो यहाँ पे आर क्यू जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पे पी क्यू की पहले हमारे गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन में फिगर है उसके अकॉर्डिंगली पी क्यू आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और आर पी की जो वैल्यू है हमारे पास आ रही है वो हाइपोटेन्यूज के तौर पे काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू है आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी जो है परपेंडिकुलर जो है वो आपका आ जाएगा आर क्यू, और डिवाइडेड बाय बेस आपका आ जाएगा पी क्यू। तो इस फॉर्म में जो आपका आर क्यू जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, अपॉन पी क्यू जो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कैंसल आउट, तो आपके पास जो है वो 10p की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 5/12। सिमिलरली वी कैन राइट, अब ध्यान देने वाली बात है, अब हमें निकालना है कोट आर। तो कोट आर की जो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कोट आर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे कोट आर है, तो आपको सबसे पहले हम फिगर को फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब हम फिगर को बनाते हैं, हमारे पास ये जो क्यू यही रहेगा, और यहाँ पे आर जो है एंगल है, तो हमारा आर यहाँ फिक्स हो जाएगा, और पी हमारे यहाँ पे। तो आप सभी को पता है पी क्यू, तो पी और क्यू की जो वैल्यू है वो आपके पास है 12 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर तौर पे काम कर रहा है, जबकि आर क्यू, तो आर क्यू की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, और ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। हाइपोटेन्यूज की यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पूछी है। तो यहाँ पे बेस जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये भी लिख लो आर क्यू। चलो आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। बेस यहाँ पर है आर क्यू अपॉन परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू। आर क्यू जो है वो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर। कैंसल आउट कर देंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट निकल के आएगा implies that कोट R इक्वल्स टू 5/12 आल्सो। अब आपको जो है 10p माइनस ऑफ कोट R की वैल्यू निकालनी है। तो 10p की वैल्यू जो निकली वो आपकी निकली है 5/12, एंड कोट R की जो वैल्यू निकली है वो आपकी निकली है 5/12। 5/12 इसको बना दे रहा है 0। 10, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10p माइनस ऑफ कोट R इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से जो है वो ये रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।